सीआरपीसी की धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इसमें 3 सबसेक्शन है, 3 उपधाराएं हैं, जिसमें 11(1) में बताया गया इसकी स्थापना के बारे में, 11(2) में नियुक्ति पीठासीन की नियुक्ति और 11(3) में शक्तियाँ उनकी शक्तियों के बारे में है। 1 में है राज्य सरकार हाईकोर्ट की परामर्श के पश्चात जो महानगर क्षेत्र नहीं, महानगर के लिए अलग से है, जो महानगर क्षेत्र नहीं अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के बाद निर्दिष्ट करें। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट जब कभी आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के लिए किसी सदस्य को जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जो को भी किसी सिविल कोर्ट की कोर्ट में न्यायाधीश के लिए आवश्यक समझे, तब राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नंबर 1 में उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, एक सीजीएम होगा। हाई कोर्ट किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। एडिशनल चीफ जज नियुक्त कर सकता है। और तीसरे में हाई कोर्ट आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में निर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीजीएम के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड एडिशनल सीजीएम से भिन्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियाँ भी होंगी जैसे हाईकोर्ट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें और उनका प्रयोग करें। सीआरपीसी की धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। केंद्रीय और राज्य सरकार उच्च न्यायालय को निवेदन करती हैं सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हेतु जो महानगर क्षेत्र नहीं है जो विधिक अर्हता रखते हों नियुक्त करेगा। एक समय में 1 वर्ष की नियुक्ति, एक बार में 1 वर्ष की नियुक्ति। तीसरे में है अधिकारिता। उच्च न्यायालय स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्थानीय अधिकारिता के बाहर महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों हेतु सशक्त कर सकता है। नंबर 1 में नियुक्ति, 2 में कितने समय के लिए और नंबर 3 में अधिकारिता। धारा 14 में स्थानीय अधिकारिता न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया। लोकल जुरिस्डिक्शन उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन सीजीएम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्थानीय सीमाओं में परिनिश्चित कर सकता है। ऐसी शक्तियों का विस्तार सर्वत्र जिले में रहेगा। धारा 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, वो सेशन जज के अंडर के अधीनस्थ होते हैं। सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके नीचे होते हैं, उसके अधीनस्थ होते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लगभग इक्वल होता है, नॉट सबऑर्डिनेट। और उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर सेशन जज। प्रत्येक सीजीएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य सेशन जो सीजीएम है सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजीएम के अधीन रहेंगे। साधारण नियंत्रण में इसके अधीन रहते हुए इसके अधीन रहेंगे। सीजीएम अधीनस्थ कार्य वितरण समय समय पर नियम बना सकती है। सीजीएम जो उनके अधीनस्थ में जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके कार्य वितरण पर समय समय पर नियम बना सकती है।